आज के 2 से 3 टॉपिक मैं तुम्हें बताऊं आज। पहला टॉपिक, नॉट बैड, ठीक। पहला टॉपिक मैं तुम्हें बता दूंगा डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स का, क्रीडेंशियल्स का। सेकंड, एपीआई, एक्सपोज्ड एपीआई को कैसे चेकआउट करते हैं, अगर मिलती है तो एक्सपोज्ड एपीआई कैसे फाइंड आउट करें एंड उनको कैसे चेक करें कि वो सच में वैलिड है या नहीं। थर्ड देखेंगे पैरामीटर, टेम्परिंग एंड पोल्यूशन, पैरामीटर पोल्यूशन। अबे यार कौन आता है बीच में? ओ ठीक है। एंड फोर्थ वाला थोड़ा लॉजिकल वाला है, उसको ट्राई करके देखेंगे। लॉजिकल है, होता है तो ठीक है, लॉजिकल है होता तो ठीक है, नहीं तो लॉजिकल वर्क कहता हूँ। ये 4 अपने टॉपिक है। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से मतलब सिंपल सा बनता है किसी भी लॉगिन पेज का, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड होना। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम क्या ट्राई करोगे? यूज़र पासवर्ड। ये क्या निशान आ रहा है? ये लॉक हो गया। अच्छा माई कौन है? ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स मतलब डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड, या यूज़र नेम में कुछ हो ही ना सिर्फ पासवर्ड में, या फिर सिर्फ पासवर्ड में कुछ भी लिखा एंड देन लॉगिन हो जाना अगर कुछ भी लिखा हो तो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स में ये होता है, अभी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, सेकंड वाला अपन करके देखेंगे। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला बताने लायक है, बस सिंपल लॉजिकल ट्राई करना है। लास्ट वाला फोर्थ वाला ये बता देता हूँ, बाकी 3 करके देखेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। लॉजिकल वाले में क्या है, सपोज करते हैं कि हमें कहीं लॉगिन पेज मिलता है। एडमिन का कभी ना कभी तुम्हें लॉगिन पेज मिला ही होगा कैसे ना कैसे, है ना। सपोज करते हैं तुम्हें एक यूआरएल मिला xyz.com। ठीक है, उस पर तुमने सर्च करा एडमिन तुमने सर्च करा। एडमिन सर्च करने के बाद तुम्हें डायरेक्टली मिल गया यहाँ पर लॉगिन करो। ठीक है, लॉगिन करने को बोलेगा, यहाँ पर आ रहा है लॉगिन डॉट HTML या PNG, कुछ भी कह सकते हैं, PHP कह सकते हैं, लॉगिन डॉट PHP या HTML आ रहा है। बट तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता ना, उधर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल काम कर रहा। तुमने डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स की लिस्ट उठाई ऑनलाइन से, लीक डेटाबेस से, कहीं से भी तुमने ट्राई करके देखा, कुछ हुआ नहीं। अब तुम्हें यहाँ क्या करके देखना है, तुम्हें क्या ट्राई करके देखना है यहाँ पर? देखो, जो ये है, ये जो लॉगिन डॉट PHP है, लॉगिन की जगह कर दो डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड डॉट PHP, इंडेक्स डॉट PHP, ऐसे करके देख लो। एंड तो अदर कुछ और इंटरेस्टिंग नेम होते हैं, वो ट्राई करके देख दो। 2 पता थे मेरे को, मैंने 2 बताए। इसकी जगह लो नाम को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, या कुछ और ट्राई करके देख लो, कुछ और डाल के देख लो। लिस्ट पास कर दो पूरी, एक ऑटोमेट कर दो इस काम को, वो तुम ट्राई करना ऑटोमेट को। बट लॉजिकल वे में तुम क्या ट्राई कर सकते हो, इस लॉगिन को चेंज करके डैशबोर्ड कर दो या इंडेक्स डॉट PHP कर दो। अगर होता है तो ठीक, या डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये पार्ट होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का, जो आईडो जिसके अंडर आता है, ये उसका पार्ट हो जाता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। अगर तुम ऐसे नाम चेंज करके डायरेक्ट तुम एक्सेस कर लो, डैशबोर्ड कर लो या इंडेक्स, इसमें लॉगिन बाईपास हो जाता है एंड डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। तो ये है चौथा पार्ट, जिसमें तुम डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ नाम चेंज करके सिर्फ। ये वाला क्लियर हो गया? ये वाला, ये बस छोटा सा ही था। अगर लॉगिन डॉट PHP आ रहा है उसको चेंज कर दो किसी और नाम पे, डैशबोर्ड या कुछ और नाम हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट वाला इतना ही था। ये तो लास्ट वाला, तो इसको हटाता हूँ। ये वाला इतना ही था, बाकी 3 टॉपिक मेन ये है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। अगर एक बात बताओ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स की बात कर रहा हूँ। अगर सपोज करो तुम्हारा सर्वर है, तुमने सर्वर बाय कर रखा है एंड उस तुम सर्वर पे दूसरे कई लाख लोगों को, या तो मतलब 1 लाख लोग हैं तुम्हारे सर्वर के यूजर्स, तुम होस्टिंग देते हो, होस्टिंग प्रोवाइड करते हो, या ऐसे राउटिंग देते हो। ठीक है, ये तुम प्रोवाइड करते हो, तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने सर्वर्स की, ये तुम्हारा बिजनेस है। अब क्या करा तुमने, तुम्हारी एक IP है। ठीक है, एक IP है जिसपे डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सर्वर के मेन एडमिन का, मतलब मेन डैशबोर्ड का एक्सेस IP के थ्रू, डैशबोर्ड का। अब वहाँ पर मांग रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तुम्हें नहीं पता। बट तुमने क्या ट्राई करा, वहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करा एंड देन लॉगिन हो गया। ठीक है, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करने का तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया, डिफॉल्ट लॉगिन हो गया एंड देन उस सर्वर का पूरा एक्सेस आ गया। अब बताओ यहाँ पर इम्पैक्ट कितना है? डिफॉल्ट लॉगिन के बाद पूरा सर्वर मेन एक्सेस, सर्वर कह सकते हैं या एडमिन एक्सेस। पूरा टॉप पे P1।
P1 प्रायोरिटाइज मिलेगा इसको, P1 कैटेगरी। अब यहाँ पर कितने यूजर्स, जितने भी यूजर्स होंगे सबकी वेबसाइट खतरे में आ चुकी है। अब वहाँ से तुम कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो। और ये आईपी कैसे मिलेगी मैंने पहले ही बता रखा है, शोडान पे सर्च कर लो या सेंसिस पे सर्च कर लो, ऐसे ही सर्च करके देखना है, ठीक है। ये है भाई हमारा डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का। या डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स में ये भी हो सकता है तुम कुछ भी ना डाल के एंटर मार दो, या पासवर्ड में कुछ भी डाल दो, यूजर नेम में भी कुछ भी डाल के एंटर कर दो। ये होते हैं डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स कि कुछ ना हो या कुछ बाय डिफॉल्ट वाले तुम्हें इजीली मिल जाएंगे लिस्ट उसकी। चलो एक ट्राई करके देखते हैं। अब एक सर्वर है जिसका नाम है WTM। ये ना राउटर्स देते हैं, राउटर्स, ये राउटर्स देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं, इसको सर्च करते हैं WTM राउटर्स, राउटर। अब ये है जैसे कि वेबसाइट है कहीं, जैसे WTM की है, एविएट नेटवर्क, इमेजेस चलते हैं, ये राउटर्स हैं, ये राउटर्स जैसे हैं ये, ठीक है, राउटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइड करता है। अब मैं इस टारगेट को शोडान पे देखना चाहता हूँ, शोडान पे चलो, शोडान आ गया, शोडान पे, ठीक है। यहाँ सर्च करके देखते हैं WTM, देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता। क्या मेरे को यहाँ पर बहुत सारी आईपीज मिल चुकी है, देखता हूँ इनमें से मेरे काम की कौन सी है। एडवांस, प्रोसीड टू लॉगिन, ऑडिबल, ये नहीं, ये नहीं है काम का, ये होगी एडवांस, नहीं ये भी नहीं है, WTM। एक क्यूसिल, एक ही आईपी है, देखते हैं मिल जाए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। नहीं, ठीक है मैं सर्च करता हूँ, मैं WTM राउटर लॉगिन, ये नहीं, आईपी ऑडिबल की नहीं चाहिए मुझे आईपी, TM राउटर्स नहीं है, ओके ये वाली होगी शायद से। ये क्या है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार सर्च करके उसका डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, WTM यूज़र मैनुअल। WTM ही नाम था ना उसका। हम्म, उसका नाम याद नहीं आ रहा यार करंटली मेरे को, जब नाम याद आएगा उसकी वीडियो बना के भेजता हूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सिनेरियो समझाता हूँ, मेरे को वेबसाइट याद नहीं आ रही कौन सी थी, ठीक है। सिनेरियो समझ लो, सिनेरियो समझा देता हूँ, जब याद आएगा वो वेबसाइट कौन सी थी देन मैं उसका भेज दूंगा, ठीक है। उसका वीडियो बना के भेज दूंगा डिफॉल्ट लॉगिन का, जब याद आएगी। सिनेरियो समझ लो, एक एक वेबसाइट है, ओ WTM पोर्ट 7071 फिल्टर्स, ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। लेकिन गूगल, अबे यार अब इसको क्या दिक्कत हो रही है। बीमारी है भी। तो यहाँ पर लॉगिन करके देखता हूँ, होता है तो ठीक है, अदरवाइज WTM पोर्ट 7071 नॉट फाउंड, सही तो बताया था ना, WMT, मैं बोल तो रहा हूँ मेरे को याद ही नहीं था। मिल गया, ठीक है यही होना चाहिए, ट्राई करते हैं आईपी को एक्सेस करके।
WMT होगा, याद होगा WMT राउटर्स। देखते हैं और भी आईपी होगी, इसको एक्सेस करके देखते हैं। ऐसे एक्सेस करके देखना है तुम्हें भी। अब यहाँ पर सर्वर का आ रहा है, सर्वर पे क्लिक करते हैं, आई थिंक यही है। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, मिल गया, फाइनली मिल गया। देखो, WTM के राउटर्स है, ये भी एक राउटिंग सर्विस है, WMT ROU राउटर्स। अब ये ना एक राउटिंग सर्विस है WMT, ठीक है, राउटिंग प्रोवाइड करती है। अब देखो, इसका भी एक लॉगिन पेज है, ठीक है। अब मैं इसके पासवर्ड में कुछ भी डाल दूँ, कुछ भी साइन इन कर दूँ। सही में एक क्रोम नहीं करने दे रहा है मेरे को। चाचा यही नहीं है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अबे यार, ये भड़क कर रहा है, मेरी खोपड़ी घुमा रहे हैं, जब याद आएगा। छोड़ो इसको, मैं वैसे सिनेरियो समझाता हूँ, जब याद आएगा, जब मैं वो भेज दूँगा उसकी वीडियो, ठीक है। सिनेरियो समझ लो, क्या है सिनेरियो। अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअल में क्या था वो, डेमोस्ट्रेशन के सेव भी नहीं करके रखता मैं ऐसे डेमोस्ट्रेशन। सिनेरियो समझ लो, डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स का सिनेरियो डायरेक्ट। अब कौन बाबा जी आ गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स का डायरेक्ट सिनेरियो समझा देता हूँ। एक वेबसाइट है WMT की, ए वाली, ठीक है, या कोई अदर वेबसाइट समझ लो। मैंने आईपीस फाइंड आउट करी, इसकी ऑल पॉसिबल एक राउटिंग सर्विस है, वैसे तो एक राउटिंग सर्विस देती है, राउटिंग सर्विस, ठीक है। मैंने शोडान सेंसिस का यूज़ करके आईपीस फाइंड आउट करी, आईपीस निकाली। देन आईपीस में मैंने मैनुअल एक्सेस करके देखा, एक पे क्या था, लॉगिन पेज था, एक पे लॉगिन पेज था, क्रीडेंशियल्स पूछ रहा था, ठीक है, क्रीडेंशियल्स पूछ रहा था। अब मेरे दिमाग में अभी डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स फाइंड आउट करने के लिए किसी सर्विस की, कुछ बोलना चाहते थे क्या? ठीक है, मैंने क्या करा, ऑल पॉसिबल आईपीस फाइंड आउट करी, मैंने ऐसे मैनुअल एक्सेस करके देखा हर एक आईपी को। आईपी एक्सेस करते करते मुझे मिला एक लॉगिन पेज। अब भाई मेरे दिमाग में उठा भाई डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स का आइडिया, मैं डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई करता हूँ। अब मैं डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ये तो नहीं कि किसी लीक डेटाबेस से कोई पासवर्ड लिस्ट डालूँ, यूज़र नेम लिस्ट डालूँ, नहीं। मैं क्या करूँगा, जो भी सर्विस है मैं उसकी यूज़र मैनुअल सर्च करूँगा, यूज़र मैनुअल। अब तुम डायरेक्टली ये मत सर्च करना जैसे कोई सर्विस का नाम है, ठीक है, कोई सर्विस नेम है, देन क्या कर रहे हो तुम, उस पर सर्च कर रहे हो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड, तुम उस पर सर्च करो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड सर्च कर रहे हो गूगल पे डायरेक्टली सर्विस का नाम लिख के, तुम्हें नहीं मिलने वाला ऐसे कुछ भी, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, उसकी यूज़र मैनुअल देखनी है, यूज़र मैनुअल गाइड देखनी है, ठीक है, उसकी गाइड देखनी है, अगर वो है तो उसकी गाइड देखो एंड देन उसमें सर्च करो पासवर्ड एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसमें देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अगर गाइड है तो उस सर्विस की, अगर उस सर्विस की गाइड है तो, यूज़र मैनुअल गाइड है तो उसके अंदर सर्च करके देखो, तुम्हें मिलेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सेम क्या हुआ इस सर्विस के साथ हुआ, इसकी जो एक आईपी है जिसपे लॉगिन पेज है, ठीक है, उसकी यूज़र मैनुअल की गाइड में इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन है, देन जिसके थ्रू इसका पूरा सर्वर एक्सेस हो जाता है, जिसको हम कुछ भी कर सकते हैं, शट डाउन, रिबूट वगैरह कुछ भी। ये होता है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल का सिनेरियो। क्या समझ आया? आईपीस फाइंड आउट करनी है, ये नहीं कि आईपीस बिना आईपी के तुम कोई सी लॉगिन पेज पे कर रहे हो, नहीं मिलेगा इजीली। आईपीस पे देखना है, क्योंकि आईपीस पे पोर्ट भी चालू रहते हैं मोस्टली, है ना, तो उस पर देखना है। क्या तुम्हें ये सिनेरियो समझ आया? डायरेक्टली सर्च मत करना कि गूगल पे सर्च कर दिया सर्विस का नेम एंड देन डिफॉल्ट लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ऐसे नहीं मिलेगा। उसकी यूज़र गाइड फाइंड आउट करो, उसकी यूज़र गाइड को देखो, उसके अंदर होगा, पॉसिबल होगा, मिलेगा, अदरवाइज नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं भी है। समझ आ गया इतना, डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल को कैसे करना है? इसका जब मिलेगी वेबसाइट, देन मैं वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये होता है डिफॉल्ट क्रेडेंशियल का। अब जरूरी नहीं है आईपी पे हो, तुम डायरेक्ट एडमिन यूजर नेम पासवर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का। एंड तुम ऑनलाइन रिपोर्ट भी देख सकते हो इसकी, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैकर1, तुम इस पर देखना। अब देखो, ये डिफॉल्ट क्रेडेंशियल सेट, ये ट्रेलिक्स कोई वेबसाइट है, एंड डिफॉल्ट क्रेडेंशियल सेट काइनेटिक कोर यूएस डेप्थ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, देखो कितनी सारी वेबसाइट है। अब देखो इसने क्या करा, ऐसी ऑल पॉसिबल आईपीस फाइंड आउट कर, इसने क्या ट्राई करा, यूजर नेम में एंड पासवर्ड में ट्राई कर दिया एडमिन, तो इसको डैशबोर्ड का एक्सेस मिल गया। ये होता है डिफॉल्ट क्रेडेंशियल का सिनेरियो। ऐसे इसने आईपीस फाइंड आउट करी, अब ये थोड़ा ना मेंशन करेगा मैंने कहीं से आईपीस फाइंड आउट कर ली, अभी सर्वर की आईपी है, ठीक है, ये नहीं मेंशन करा इसने, बस फाइंड आउट कर दी कैसे ना कैसे, एंड देन इसने क्रेडेंशियल में एडमिन डाल दिया, इसको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया, देन ही रिपोर्टेड। सेम सिनेरियो इसमें होगा, इसने एडमिन ट्राई करा, इसको कोई एक पेज मिला होगा
इसका लॉगिन पेज मिला होगा पक्का, इसने लॉगिन पेज में एडमिन एडमिन ट्राई कर दिया, देन डायरेक्ट एक्सेस इसको मिल गया। एंड इस पे कुछ है ही नहीं, ये वाली बेकार है। ये रही एक रिपोर्ट। इस पे सर्वर रन कर रहा था, इसने पासवर्ड वगैरह में ये डाला, डिसेबल अकाउंट कर दिया शायद से एक्सेस करके, चेंज द पासवर्ड ऑफ द एडमिन यूज़र और डिसेबल द अकाउंट। डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल, इसने भी ऐसी क्रेडेंशियल ट्राई करे, एक्सेस हो गया। समझ रहे हो, ऐसे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स आईपीएस फाइंड आउट करो, अगर पेजेस मिलते हैं लॉगिन के देन आप डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल ट्राई कर सकते हो। अगर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी नहीं कर रहे तो उसकी यूज़र गाइड फाइंड आउट करके देखो, यूज़र गाइड में पक्का मिलेगा। समझ गए। ठीक है, मत बताओ, कोई बात नहीं। अगला क्या था, एक्सपोज्ड एपीआईज। चलो, अब मैंने क्या तुम्हें एक एक्सटेंशन बताया था, एक्सटेंशन तुम्हें एक बताया था ट्रफल लोग नाम का, बताया था ना, ट्रफल लोग नाम का एक एक्सटेंशन। इसको ना हाँ भाई। से कर लेता हूँ, दिख जाएगा। ठीक है, सेंसिस पे चलते हैं, एक बार लॉग इन करते हैं, लॉग इन करते हैं क्योंकि सेंसिस पे एपीआई मिल जाती है। लोको किलर 4@gmail.com। लॉग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रफल लॉग चालू करता हूँ, ट्रफल लॉग ये रहा, ये मैं चालू करता हूँ। अब मैं वेब पेज को करता हूँ रिफ्रेश, कोई फीचर पे चलता हूँ, शायद से लोड हो रहा है ये। शोडान पे चल के देखते हैं। डॉर्क जीनियस, डॉर्क जीनियस, ये कह रहे हो। हम्म, अब ओके, इसको प्राइवेट की मिली, प्राइवेट की से मतलब नहीं है, अपने का मतलब है एपीआई टोकन से। चलो उस पर चल के देखते हैं एक बार, साइबर सेफ पे, उस पर भी मोस्टली मेरे को दिखता है। अब ये कौन महान आ गए। ओके, वही तो है, वही आया है ज्वाइन करने, मास्टर धैर्या। ठीक है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैकर वन पे चलते हैं, इस पे तो मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा। एक काम नहीं कर रहा है, कोई दे ही नहीं रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करके देखता हूँ इसको। ठीक है, इस पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड ठीक है, यहाँ चलते हैं क्रोम वेब स्टोर पे, यहाँ पर सर्च करते हैं ट्रफल होक। यार ये अवेलेबल ही नहीं है, देखो इसका यूज़ किया है,
ऐसे क्रेडेंशियल्स टोकन्स वगैरह फाइंड आउट करता है यार। ऐसे क्या है, क्या फ़ायदा होगा यार इसका? ऐसे तो देखते हैं, किसी ना किसी वेबसाइट पे तो मिलेगी ही मिलेगी। जनरिक की ही क्यों ना मिल जाए, ब्लैक बॉक्स पे मिलेगी। और अब तो आ नहीं रही है कभी की। सेंसेस पे चले के देखते हैं, सेंसेस किसी ना किसी पे तो आ ही जाएगी। इस वेबसाइट पे चल के देखते हैं। इस पे चलते हैं। अभी करंटली नहीं है, चलो इसका भी सिनेरियो समझाते हैं। एपीआई कोई आया क्या? एक्सपोज्ड। अब तुम्हें एपीआई की मिलेगी कहाँ, कोई बताएगा? बताएगा क्या? JS फाइल्स। और और सोर्स कोड URL। कैसे मिलेगा, जरा हमको भी समझाए। कौन बोला ये? बोला कौन ये? जरा मुझे भी बताए। ओ तुम थे क्या? जरा समझाना कैसे मिलेगी यूआरएल में। मालूम नहीं। मालूम नहीं, बस आ गया दिमाग में। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था एपीआई की कैसे मिलेगी। पहला, तुम सोर्स कोड को देख सकते हो, सोर्स कोड रिव्यू करो, वहाँ पर ट्रफल हो चालू करो। अब सेम इसके साथ था, इसने क्या करा, इसने गिटहब रेपो फाइंड आउट करी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको एक टोकन मिला, या कह सकते हो एपीआई की। अब यार ये किसी पे नहीं मिल रहा क्या? गोबरनेट्स एपीआई किसी का तो, कौन बोला, वेबसाइट है क्या किसी के पास तुम्हारे? जेनरिक से ट्राई कर सकते हो, बट कुछ फायदा नहीं होता जेनरिक से। अब तुम क्या कर सकते हो, सोर्स कोड में तुम्हें जावास्क्रिप्ट का एनालिसिस बताया था, उसमें तुम देख सकते हो, उसमें जब ऑटोमेट करके बताया था न्यूक्लिया के थ्रू, उसके थ्रू तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। देन और अदर ऑप्शंस बताए थे मैंने उसी चीज़ को करने के। ठीक है, तुम वहाँ से ट्राई कर सकते हो। तुम्हें AWS की मिल सकती है कि, एपीआई की मिल सकती है, गूगल मैप्स की मिल सकती है, या कई अदर की। सपोज करते हैं, ठीक है, अगर अभी तो नहीं मिल रहे, इसका भी नहीं मिला, मैं इसका समझाता हूँ एक्सपोज का। तुम्हें क्या करना है, सोर्स कोड को देखना है, सोर्स कोड को देखना है, एंड देन साथ ही साथ अपने ट्रफल लॉक को चालू कर दो, ट्रफल हॉक को। ट्रफल लॉक चालू कर दिया, जैसे जैसे तुम वेबसाइट पे आगे बढ़ोगे, अगर किसी पेज के सोर्स कोड में एपीआई रिलेटेड वर्ड होगा, एपीआई रिलेटेड वर्ड या टोकन होगा, वो तुम्हारी स्क्रीन पे पॉपअप होके आ जाएगा, स्क्रीन पर पॉप आउट होके आ जाएगा स्क्रीन पर। जनरिक हो, AWS हो, डजेंट मैटर, उसको सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, एपीआई की आ जाएगी। और मैं तुम्हें बताया था जेएस के एनालिसिस के थ्रू भी मिल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर भी मिल सकती हैं एपीआई कीज, या टोकन कह सकते हैं, टोकन। सपोज करते हैं तुम्हें जावास्क्रिप्ट की जो तुम्हें जनरिक मिली, तुम्हें सपोज करते हैं जनरिक ट्राई कर सकते हो, बट वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होती। और एक होती है गूगल मैप्स की, गूगल मैप्स एपीआई टोकन, या की कह सकते हो, टोकन या की कह सकते हो। ये गूगल मैप्स की तुम्हें जनरली सोर्स कोड में देखने को मिलेगी, ठीक है, या तुम्हें जीएस की फाइल के अंदर मिलेगी। अब तुम्हें मिल गई की, अब तुम्हें की मिल गई, तुम इसको डायरेक्टली रिपोर्ट तो नहीं कर सकते, कन्फर्मेशन तो करनी पड़ेगी ना भाई, रियलिटी में जो अपने को जो की मिली है, टोकन मिला है, कुछ काम का है या नहीं। ठीक है, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। अब कंफर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ एक गिटहब रेपो। ठीक है, एक है गिट हब रेपो एंड दो टूल्स। ठीक है, अब गिटहब रेपो पे भी तुम्हें थोड़ा मैनुअल करना पड़ेगा, बट ये दो टूल्स ऑटोमेट कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसे करना है। वीएम पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो टूल्स सेव्ड है। मैंने तुम्हें टूल्स बताए थे स्टार्टिंग में, एक जी मैप्स IP स्कैनर बताया था, बताया था जी मैप्स IP, जी मैप्स IP स्कैनर। एक गिटहब रेपो है की हैक्स नाम की, एंड एक टूल है की चेकर। ये तीन चीज़ें जो एपीआई को वैलिडेट कराती हैं, अगर वैलिड होगी तो इन दैट केस आई एम टॉकिंग। एंड देन मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है एपीआई एक्सपोज्ड, एपीआई कीज, वेयर इज दैट, एपीआई लीकेज। देखो मैंने तुम्हें बताया था कैसे करना है। ये टूल है, ट्राइवी भी एक बेटर टूल है, ये तो आर्टिकल है, यहाँ पर मैं तुम्हें आर्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। इसके अंदर ऑटोमेशन मेंशनड है।
अब देखो यहाँ टूल्स मेंशन है, सारे टूल्स हैं, मैंने तुम्हें यहाँ बताया है ई हैक्स, ट्रफल होग एंड गूगल मैप्स आईपी स्कैनर नॉट मेंशनड। अब देखो पहला, अगर तुम्हें एक एपीआई की मिलती है या फाइंड आउट करनी है, तुम ट्राई कर सकते हो। ये क्या करेगा पहला टूल, देखो यहाँ पहला टूल एक स्कैनर है डिटेक्ट करने के लिए एपीआई की टोकन एंड सीक्रेट्स इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, ये क्या डिटेक्ट करेगा भाई, सीक्रेट डिटेक्शन करेगा, रेपोस वगैरह होंगे उसको देखेगा, मिसकन्फिगरेशन अलर्ट्स दे देगा। ये लिनक्स में यूज़ किया जा सकता है, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। तुम रेपो ले लो, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, इसको देखना क्योंकि इसमें ऑटोमेशन मेंशन है। ठीक है, इसके थ्रू हो जाएगा। दूसरा एक बैड सीक्रेट भी एक टूल ही होगा, देखो यहाँ पर लोकल फाइल को स्कैन कर सकता है। ओके, डॉकर इमेज नहीं काम की, रेपो, रेपो से भी कुछ मतलब नहीं है, पूरी रेपो स्कैन कर सकता है टूल। मतलब कि अगर एक गिटहब पे कोई रेपो है उसकी, तो उसको पूरा स्कैन कर देगा, मैनुअल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी में .tnv.git वाली फाइल्स को पूरा स्कैन कर देगा एक बारी में। दूसरा बैड सीक्रेट, वी कैन रिफ्यूज सीक्रेट डिटेक्शन, ये भी वही काम करेगा, सिंपल। इसको चला दो, इसको अपना पाथ दे दो, जैसे कि यूआरएल को कोई पाथ है, गिटहब रेपो मिलती है, एंड देन पूरा पास कर दो उसको यहाँ पर, ये चालू हो जाएगा। एंड देन उसमें यूआरएल्स में चेक करेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है वो पास कर दो यहाँ पर, निकाल के दे देगा। अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो ऐसे इसको यूज़ करके देख लो, RNW, आई थिंक ये इसी के लिए ही होगा, एक अदर ऑप्शन इसी का ही होगा ये। एंड सिमिलर अदर टूल्स, साइन, साबोत, डियोर, JWT टोकन टेम्परिंग, बर्प का ये। तो मतलब कि जो इसमें अदर है, मैं तुम्हें तीन बता रहा हूँ, तीन वाले जो हैं वो बढ़िया है, जो मैंने तुम्हें बताया ये तीन हैं। बाकी अदर ऑप्शन है, अगर तुम्हें यूज़ करना है ट्राई करके देख सकते हो। न्यूक्लियाई का मैंने तुम्हें बताया, जावास्क्रिप्ट एनालिसिस के थ्रू न्यूक्लियाई के थ्रू तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है इसको। मैंने तुम्हें एक टूल बताया था, Gmaps IP स्कैनर की चेकर, ठीक है। ओके, एंड देयर इज वन मोर की हैक्स, रेपो एक, ये रही। अब यहाँ पर तुम्हें जैसी भी एपीआई की मिलती है, अगर तुम्हें ट्रफल के थ्रू या जेएस एनालिसिस के थ्रू मिलती है, या जो मैंने अदर टूल्स बताए, जो मैंने यहाँ पर अदर टूल बताए, इनके थ्रू भी अगर कैसा भी टोकन मिलता है, अगर उसका नाम भी मेंशन्ड है साथ में, अगर कैसा भी टोकन मिलता है तुम यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर कैसा भी मिला, अगर AWS की मिली है, सपोज करते तुम्हें AWS की बिंग मैप्स एपीआई की मिली है, ठीक है, सपोज करते मिली है, तो तुम यहाँ पर एक कमांड यूज़ करके इसको वैलिडेट करा सकते हो। यहाँ पर एपीआई की डालो बस, एंड देन उसको यूज़ कर लो, ये उसको वैलिडेट कर देगा अगर वैलिड होगी तो। एंड देन सेम विद अदर, यहाँ पर जो भी है, जिस भी टारगेट के थ्रू तुम्हें कहीं भी किसी भी लोकेशन में मिली है वो डालो, एंड देन यहाँ पर तुम अपनी टोकन को डाल दो इसी फॉर्मेट में, जैसे फॉर्मेट में ये मेंशन्ड है, support@target.com, मतलब कि डोमेन की ईमेल। एंड देन यहाँ पर वो टोकन डाल दो, ये उसको वैलिडेट कर देगा अगर टोकन तुम्हें मिला है कहीं पर, इन दैट केस सैमसंग। अगर तुम्हें गूगल मैप्स की भी मिली है, ठीक है, यहाँ पर हर एक के लिए ऑप्शन है, हर एक के लिए ऑप्शन है, जो तुम्हें मिली है उसको चाहे वैलिडेट कर सकते हो। अब सपोज करते हो तुम्हें गूगल मैप्स की मिली है, गूगल मैप्स के लिए ऑप्शन है यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो होगा, होगा, ठीक है, गूगल मैप्स के लिए यहाँ पर। अब तुम्हें गूगल मैप्स की मिली है, तुम्हें किस टाइप की मिली है, स्टैटिक वाली मिली है, वहाँ ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए, एंड देन तुम उसके थ्रू इसको वैलिडेट करा सकते हो। इन ऑप्शंस पे अपनी एपीआई की डालो, यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, देन उसको वैलिडेट कर देगा। अगर यहाँ से नहीं होता, गूगल मैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एक टूल बताया था गूगल मैप्स के लिए, Gmaps IP स्कैनर, ये वाला, इसको चलाओ पाइथन 3 करके, पाइथन 3 करके Gmaps मैप्स। यहाँ पर जो तुम्हें टोकन मिला है, वो जो तो भी तुम्हें टोकन मिला है डाल दो, इसको वैलिडेट कर देगा। यह अदर ऑप्शंस यूज़ करेगा, जहाँ भी अगर गूगल की होगी देन ये उसको चेक करेगा, ठीक है। अगर वो वैलिड होगी तो यहाँ पर रिजल्ट भी लिख के आ जाएगा, देन ये भी लिख के आ जाएगी वो पेड है या नहीं है। अगर तुम्हें कहीं सोर्स कोड या जेएस एनालिसिस के थ्रू मिलती है तो तुम इसको चेक कर सकते हो यहाँ पर Gmaps IP स्कैनर में ट्राई करके, एंड देन तुम इसमें देख सकते हो। एंड देन अनदर वन एक की चेकर, सेम इसमें चलो, एंड देन सेम यहाँ पर तुम्हें एक फाइल मिलेगी main.py, इसको तुम पहले सेटअप कर लेना पूरा, एंड तुम चलाना पाइथन 3 main.py। सेम तुम अपना यहाँ टोकन डालना, जो भी तुम्हें टोकन मिला है, जो भी तुम्हें टोकन मिला है उसको एंटर करना, ये उसको वैलिडेट करेगा। अबे गला भी है।
ये उसने इसको वैलिडेट करा है, इसको टोकन मिलते हैं, इसने इसको वैलिडेट करा है, ये इनवैलिड था, इसने एरर देके मार दिया, अजीब सा। इनमें से जो भी होगा, इनमें से जो भी होगा ये उसको फाइंड आउट करके दे देगा। अगर हमें यही नहीं पता वो किस टाइप का टोकन है तो हम इसमें जाके वैलिडेट कर सकते हैं। एंड देन मैंने बताया अदर ऑप्शंस भी थे वहाँ पर, ये रहे, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक है, इसके थ्रू तुम यूज़ कर सकते हो एपीआई, तुम मिलती है ट्रफल के थ्रू या सोर्स कोड में या जेएस एनालिसिस के थ्रू तुम्हें मिलती है। देन तुम उसको वैलिडेट कर सकते हो इन ऑप्शंस के साथ, वैलिडेट कर सकते हो या फाइंड भी कर सकते हो इन ऑप्शंस के साथ। ठीक है, ये था एपीआई की का, अगर तुम्हें कहीं मिलती है तुम उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हो। एंड लास्ट अपने पास आता है पैरामीटर का, पैरामीटर टेम्परिंग एंड पोल्यूशन। ये होता क्या है, कोई बताएगा नाम मेरे को, मतलब नाम से, सिर्फ नाम से क्या मतलब समझ आ रहा है? यूआरएल में पैरामीटर होता है, उसको चेंज कर पैरामीटर्स में कोई छेड़छाड़। ठीक है, इसको प्राइस कर दे तो फिर वो प्राइस में चेंज करेंगे। प्राइस टेम्परिंग या पैरामीटर टेम्परिंग वही होता है किसी वैल्यू को एडिट करके सर्वर पे भेज देना और सर्वर पे वो वैलिडेट हो जाए, ये होता है प्राइस टेम्परिंग। एंड पैरामीटर पोल्यूशन, ये जरूरी नहीं है कि इस वाली सिनेरियो में, हर सिनेरियो में काम तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगा, बट फिलहाल यहाँ प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेते हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे सपोज करते हैं एक पैरामीटर है प्राइस नाम का, अब उस पर वहाँ वैल्यू है 100 या 100, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, उसको वैल्यू ऐसे एडिट करके देख रहे हो, पहले तुमने उसको टेम्पर करके देखा, तुमने 100 की जगह करके देखा 50, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर प्राइस इक्वल टू 50 करा, देन मैंने कोमा लगा के या स्पेस लगा के या कोमा लगा दिया, मैंने सेम लिखा प्राइस इक्वल टू 50, यहाँ पर 100 है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो सर्वर क्या करेगा, इन दोनों में से एक को ही एक्सेप्ट करेगा या एरर देके मारेगा। अगर मैं एक बारी में आपको 3 से 4 काम दूं या 2 काम एक साथ दे दो, आप उनमें से क्या करोगे, एक ही करोगे ना एक बारी में, तो सर्वर भी एक ही करेगा या एरर देके मारेगा, या तुम्हारी बात करेगा, तुम कहोगे मैं नहीं कर रहा एक बारी में इतने काम, एक काम देना है तो दे, है ना, यही होगा ना। तो सेम यहाँ पर पैरामीटर पोल्यूशन एंड टेम्परिंग में है, मैंने तुम्हें दिए हुए नोट्स। पैरामीटर टेम्परिंग सिंपल है, पैरामीटर टेम्परिंग इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन ऑफ पैरामीटर्स इन वेब रिक्वेस्ट टू अल्टर एप्लीकेशन बिहेवियर और एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड डेटा। मैंने बताया पैरामीटर में थोड़ी छेड़छाड़ करनी है, मैनिपुलेशन करनी है, देन उसके देखना है। एंड पोल्यूशन क्या होता है, सेम है, इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट मल्टीपल पैरामीटर्स इन अ रिक्वेस्ट, मतलब एक पैरामीटर्स को कई बार डालना कि सर्वर उनमें से एक को ही एक्सेप्ट करे, सबको ना करके। ठीक है, अब इसका चलो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, चलते हैं, चलो दिखाते हैं। वो भाई वीडियो, भाई ना, बोलो, भाई वो आपने वीडियो भेजी थी ना, वो प्राइस में छेड़छाड़ की थी, किसकी बात कर रहे हो? वो कौन सी वेबसाइट थी, हाँ वो इस पे ही दिखाऊंगा। आपने प्राइस चेक किया था। हाँ, थर्ड व्हील पे चलते हैं। .np नेपाल की वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट है, यहाँ पर तुम बाइक की एक्सेसरीज बाय कर सकते हो। शॉप पे चलते हैं फिलहाल तो, अब इन्हें का बाइक की एसेसरीज वगैरह ई कॉमर्स टाइप है। अब बेसिकली तुम पता है प्राइस टेम्परिंग कहाँ ट्राई आउट कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ये नहीं कि कहीं भी ट्राई करने पहुंच गए। अगर प्राइस की बात कर रहे हो तो ई कॉमर्स पे कर सकते हो, अगर वैसे पैरामीटर टेम्परिंग की बात कर रहे हो वो पॉसिबल कहीं भी हो सकता है, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे आईडोर की सिनेरियो में देख रहे हो। मैंने तुम्हें आईडोर के उसमें भी बताया था, आईडोर के उसमें, आईडोर सिक्योर्ड आई थिंक, तो इसमें बताया था अगर पैरामीटर पोल्यूशन की बात करी थी। पैरामीटर पैरामीटर पोल्यूशन, ये रहा, यही यही पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे 2 टास्क एक साथ। अब मैंने कोमल लगा के 2 ऐसे पास कर, सर्वर बोलेगा भाई मैं तो या ये एक्सेस करके दूंगा या तेरे को ये एक्सेस करके दूंगा, ये इसको आगे पीछे कर दो। ये सिनेरियो पैरामीटर पोल्यूशन आइडर के केस में भी हो सकता है, अदर सिनेरियो में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टेम्परिंग वाले सिनेरियो में ही हो। मैं बर्फ चालू करता हूँ, यहाँ पर बर्फ चालू करते हैं। अब जब भी हंट कर रहे हो ना तो बर्फ सेट को बैकग्राउंड में चालू करके छोड़ दो। अगर कोई भी रिक्वेस्ट एनालिसिस करके रिक्वेस्ट देखनी होगी तुम डायरेक्ट देख सकते हो, यहाँ से प्रॉक्सी चालू कर दो एंड देन बस टारगेट में एनालाइज करते चलो। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वही,
Basically, in this we need to capture the request of the value parameter and change it, और we use parameter pollution to confuse the server to choose only one. इन दोनों का सिंपल सा मतलब ये ही बनता है, समझ गए? हाँ ठीक है, वेबसाइट प्रॉक्सी ऑन करता हूँ यहाँ पर। पहले मैं कोई प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ, सपोज करता हूँ मैं ये वाला करता हूँ, मेरे को हैंड ग्लव्स चाहिए, हैंड ग्लव्स चाहिए। मैं यहाँ से प्रॉक्सी चालू करता हूँ, कहाँ है प्रॉक्सी, वेबसाइट, एंड देन मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में तुम्हें ऐसे सिनेरियोज में तुम्हें यहाँ प्राइस देखने को मिलेगा। अब मैं प्राइस को करूँगा चेंज, अब मेरे दिमाग में उठ रहा है प्राइस टेम्परिंग का कीड़ा करने का, तो मैं शो करूँगा। अब मैं इसका रिस्पॉन्स भी इंटरसेप्ट करूँगा, रिस्पॉन्स मैं सर्वर पे नहीं भेज रहा, इसका फॉरवर्ड करा, इसका रिस्पॉन्स आया, मैं देख लूँ इसका क्या रिस्पॉन्स आया है भी कहीं ये। ऑफ करते हैं, चलते हैं इसमें। अब तुम बताओ कि प्राइस कितना हो चुका है। ऑर्डर मत कर लेना ये सब, ठीक है? कहीं बैठ के करो ऑर्डर, नेपाल की वेबसाइट है ये, तुम्हारे घर पे ऑर्डर नहीं होएगा अगर तुम नेपाल से नहीं हो तो, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये, बोलो ठीक है? खुद ट्राई करके देखना है, ऐसे टेम्पर करके देख लो, ऑर्डर करोगे। अब देखो ना, वैलिडेट नहीं हो रहा यहाँ पर, सर्वर इसको वैलिडेट नहीं कर रहा। अगर वैलिडेट कर रहा हो तो प्रॉपर, अगर फिक्स कर रखी होती सर्वर पे इसकी प्राइस, तो ये यहाँ पर वैलिडेट हो जाता, तो ये दोबारा वहीं पर 400 आ जाता। अब मैं दोबारा अगर इसको यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, मैं दोबारा अगर इसको करना चाहूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ रिफ्रेश करके। ओके, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड करता हूँ। क्या है यहाँ पर, प्राइस है 400, 100 है यहाँ पर कहीं, ये रहा शायद से यही है। मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50 और है कहीं पर, ये रहा टोटल, मैं इसको 50 कर देता हूँ। चलो सब टोटल ठीक है, मैं इसको करता हूँ फॉरवर्ड। अभी फिर टेम्पर हो चुका है प्राइस, फिर प्राइस इसका चेंज हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, ये दोबारा अपने 100 पे आ चुका है, मतलब कि एक बार ये वैलिडेट हो चुका है सर्वर पे। अब मैं रिफ्रेश कर लूँ, अब इसको कुछ कर लूँ, ये नहीं होगा यहाँ से चेंज। अगर मैं प्रोसीड पे करूँगा तो लॉगिन को बोल रहा है, ठीक है? तो इसका प्राइस यहाँ पर पूरा हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, बट सर्वर इसको दोबारा वैलिडेट नहीं कर रहा। एक बार वैलिडेट नहीं करा सर्वर इसको, अब ये हो चुका है प्राइस चेंज, इसका सर्वर साइड पे हो चुका है। जो इसका प्राइस बैकएंड में, जो भी प्राइस था इस प्रोडक्ट का, बैकएंड में चेंज हो चुका है। यहाँ पर फ्रंट एंड में चेंज करोगे एक बार, ठीक है? मैं अगर इसका फ्रंट एंड में अगर इसका प्राइस चेंज करता हूँ, ठीक है? मैं एक बार इसका प्राइस चेंज करता हूँ, इसका प्राइस यहाँ पर है, मैं 100 है, मैं 100 का एक बार चेंज कर देता हूँ, ठीक है? मैं 100 का 10 करता हूँ, एंटर मारता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ, ये एक बार हो चुका है 10। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या प्राइस आना चाहिए, दोबारा 100 आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है प्राइस टेम्परिंग। समझ आया प्राइस टेम्परिंग क्या होता है? अब तुम्हें हर सिनेरियो में तो नहीं मिलेगा, बट जिस सिनेरियो में मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? अब मैं बात कर रहा था किस चीज़ की, पैरामीटर पॉल्यूशन की। पीछे चलता हूँ, दोबारा प्रोडक्ट ऐड करेंगे, दोबारा चालू करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। अब देखो तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, ठीक है? प्राइस अगर नहीं हो रहा चेंज, अगर प्राइस चेकआउट के टाइम पर, चेकआउट के टाइम पे तुम कर दो यहाँ पर, इसमें प्राइस को दोबारा इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी एंटर करो, दोबारा यहाँ पर इसको कर दो 100। अभी तो सिनेरियो में यहाँ पर ऐसे आ रहा है, बट तुम क्या कर सकते हो, पैरामीटर मिलेगा तुम्हें कई सिनेरियो में, इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है सर्वर साइड से। 3 of 2 फाउंड, फॉरवर्ड करते हैं, कार्ट में चलते हैं, आया नहीं कुछ, शायद से वैलिडेट नहीं हुआ, दोबारा ऐड करते हैं, इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर ही देते हैं, कार्ट में आ चुका है, ठीक है? मैं इसको चेंज कहाँ पर करूँ, ठीक है, करके देखते हैं, प्रोसीड, रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड, लॉग इन करने को बोल रहा है यार। अभी कैसे अकाउंट रजिस्टर करते हैं, चलो एक अकाउंट बना के ट्राई कर ही लेते हैं। फुल नेम डालते हैं, फेक फिलर, फिल ऑल इनपुट्स, यहाँ डालते हैं फिल दिस इनपुट, पासवर्ड काश 1 2 3 1 2, वेरीफाई, रजिस्टर, द वैल्यू एजेंट भी। अबे यार इसको भी यहाँ क्या चाहिए,
अब भाई नेपाल का नंबर जिसके पास है वो ट्राई करना। अब नेपाल का नंबर यहाँ है नहीं। अब देखो मैं तुम्हें सिनेरियो समझाता हूँ ये प्राइस टेम्परिंग का। फिलहाल को देखो यहाँ तो ये शो कर नहीं रहा, लॉगिन करने के बोल रहा है, लॉगिन नेपाल के लिए। अब नेपाल का नंबर मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो ऐसे पैरामीटर में शो होके आ रहा है प्राइस, ऐसा शो होके आ रहा है। अब तुम्हें ज़रूरी नहीं है ऐसे मिलेगा, तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, नोट खोलता हूँ। अब तुम्हें प्राइस ऐसे भी देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली प्राइस इक्वल टू दिस मच अमाउंट। ठीक है, दिस मच अमाउंट। अब तुम्हें इसमें करना क्या, एक पैरामीटर को 2 बार ऐसे ऐड ऑन कर देना है, एक ही वैल्यू को 2 बार करके देखना है, शो कर दो। सर्वर इन दोनों में से एक को ही एक्सेप्ट करेगा। फिलहाल को यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, ये वैलिडेट हो रहा है। और ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ सो इसके बगल में कर दो सो, फॉरवर्ड का इसको करो इंटरसेप्ट, ऐसे करो। रिक्वेस्ट पास हो चुकी है, नहीं नहीं हुई वो पास। देखो यहाँ पर तो ऐसे पास हो रहा है, बट तुम क्या कर सकते हो, अगर ऐसे में मिल रहा है डायरेक्टली, अगर ऐसे में नहीं मिल रहा जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स दैन प्राइस शो कर रहा है सिंपल एक डिजिट में, ऐसे नहीं। वह तुम टेम्पर करके देखो, अगर वैसे में नहीं है, अगर ऐसे में शो कर रहा है, तुम यहाँ एक पैरामीटर को 2 बार करके देख सकते हो। सिंपल, एक प्राइस को 2 बार डाल दो। अगर प्राइस ऐसे आ रहा है, ठीक है 100 नहीं चेंज हो रहा, तो ऐसे कोमा लगा के एक और डाल दो, ऐसे डाल दो। ऐसे नहीं हो रहा तो प्राइस करो इक्वल टू 100 है, कोमा लगाओ, प्राइस इक्वल टू 78 कर दो। ऐसे नहीं हो रहा, प्राइस इक्वल टू 100, तुम एक सेमी कोलम लगा के देख लो, प्राइस इक्वल टू 14, ऐसे करके देखो। मतलब कुछ एक सिनेरियोस क्रिएट करने हैं पैरामीटर पॉल्यूशन के। ठीक है, प्राइस टेम्परिंग तो ऐसे ही की जाती है जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, प्राइस टेम्पर ऐसे ही किया जाता है। पैरामीटर पॉल्यूशन को थोड़ा, ब्रदर आप बात हो तो क्लास में, दूसरे अकाउंट से क्यों आ रहे हो? वो तो आप ऑलरेडी क्लास में थे। क्या इतना समझ में आया? पैरामीटर पॉल्यूशन मिलना कम चांस है इसका, बट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, करके देखना पड़ेगा ये, खुद करके जब समझ आएगा। एक्सपोज वाल कीज़ का तो करते वक्त ही मिलती हैं, वो हंट करते वक्त ही मिलेंगी वे कीज़। सर ऐसे कोई लैब है जैसे ये प्रैक्टिस कर सकता हूँ? पैरामीटर टेम्परिंग की हाँ सर। पोर्ट स्पीकर पे है ना, पैरामीटर टेम्परिंग पोर्ट, ये रही ना एक लैब। ऐसे नहीं, बिजनेस लॉजिक सेक्शन में जाना। ठीक है, ऑल टॉपिक्स, बिजनेस लॉजिक में जाना। ओके एंड देन और देखता हूँ कौन से सेक्शन में था वो। ठीक है, इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन नहीं, हाई लेवल डोट, इनमें से किसी एक में है। हाँ, इनमें से यार किसी एक में है जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, इनमें से बिजनेस लॉजिक वाले सेक्शन में तुम्हें इनमें से किसी एक में मिलेगी, ट्राई कर लेना किस में मिल जाए वो पार्ट, प्राइस टेम्पर करके। ठीक है, ठीक है सर। बिजनेस लॉजिक का पूरा सेक्शन बाकी है, बट ये सिर्फ एक छोटा सा था, वो उसका हिस्सा बताना जरूरी था एज अ पार्ट। बाद में फिर उसमें समझ आ जाएगा बिजनेस लॉजिक वाले। प्राइस टेम्परिंग ऐसी की जाती है, बाकी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग करने की, बाईपास करने की। ठीक है, करके देखो ये चारों मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने नोट्स में डाल लो, ऐड ऑन कर लो। ठीक है, करो इनको, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। WMT का मिलते ही मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, करो, बाय।